अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका घर नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे और वो भी बिल्कुल आसान और डेली अप्लाई होने वाली हैबिट्स के साथ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बिलीव मी गाइस, मैं इन्हीं हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपने घर के काम बिल्कुल वक्त पर करती हूँ और कोई काम मेरा इनकम्प्लीट नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके सारे काम टाइम पे हो जाएं और आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाए, तो हस्बैंड और बच्चों को भेजने के बाद आप सोए नहीं, क्योंकि वो ही कीमती टाइम होता है, प्रोडक्टिव टाइम होता है घर के काम करने के लिए। तो सबसे पहले जब आप उठ जाएं तो अपना बेड बना लें, कमरे को समेट लें और उसके बाद जो है फ़्रेश हो जाएं और नाश्ता ज़रूर करें, क्योंकि एनर्जी बहाल करने के लिए नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डेली एक स्लॉट लॉन्ड्री का ज़रूर निकालें। उससे ये होगा कि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा नहीं होंगे और हफ्ते बाद जो एक टेंशन होती है कि इतने सारे कपड़े धोने हैं, वो नहीं होगी। कपड़ों का, गंदे कपड़ों का फैलावा नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगी घर में। इसी के साथ ही जैसे ही कपड़े ड्राई हों, उन्हें उसी वक्त, अगर टाइम है तो उसी वक्त फोल्ड में कर लेती हूँ और जो इस्त्री वाले कपड़े हैं वो अलग रखती हूँ। वो दूसरे जो कपड़े हैं वो अलग फोल्ड करके उन्हें उनकी जगह पे पहुँचा देती हूँ। और इस्त्री वाले जो कपड़े हैं उन्हें भी सोफ़े वगैरह पे नहीं रखना चाहिए और ना कुर्सियों पे। वो फैलावा बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अचानक भी कोई आ जाता है तो बेहतर ये है कि कोई बास्केट हो ढक्कन वाली, उसमें वो डाल के रख दें और जब इस्त्री का टाइम हो तो उन्हें प्रेस कर लें। और सब कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं उन्हें उनकी जगह पे रख देती हूँ। हर रूम में बच्चों के अलग और अपने अलग, अपनी अपनी कबर्ड में और ड्रार्स में मैं इस तरह सेट करके रख देती हूँ। तो इस तरह बच्चों को जब कपड़ों की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल उन्हें पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही देख लेते हैं और ले लेते हैं अपने कपड़े। अभी फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में जब आएँ तो मल्टीटास्किंग करें। अभी ये मैं खाना बना रही हूँ, मेथी, पालक और आलू मिला के। और खाना चढ़ाने के बाद अभी मैंने आटा जो है छान लिया था, वो गूंद लूँगी। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आटे को ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इस तरह मिक्स करके एक दफ़ा नीट करके उसे ढक दें। आटे को असल में टाइम की ज़रूरत होती है। आप आधा पौना घंटा उसे छोड़ देंगे, वो खुद रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद नमक डालें, पहले डाल लें या बाद में, आपकी मर्ज़ी। नमक डाल के और उसे फिर एक दो दफ़ा नीट करेंगे तो आटा आपका रेडी हो जाएगा। और ये एक बोनस टिप है जो कि इस वीडियो के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो सारी मेरी सिस्टर वो साफ़ सुथरे अच्छा काम करती हैं, लेकिन जो न्यूली मैरिड हैं या यंग बच्ची हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मेथी में बहुत ज़्यादा रेत होती है। तो उसे पकाने से पहले पानी, एक दो पानी निकाल लें और डिप कर लें। रेत नीचे बैठ जाएगी और ऊपर ऊपर से आप जो है मेथी को डाल दें हांडी में। तो यहाँ पे जी मैंने लहसुन का पेस्ट बनाना था। ये हफ्ते डेढ़ का इसी तरह मैं इकट्ठा बना लूँगी। अदरक का पेस्ट मेरे पास था, टमाटर का था और लेमन का जूस मैंने ईद में निकाल के रखा था, अभी पड़ा हुआ है। और इसी तरह लहसुन का मैं बना लेती हूँ। तो ये होता है कि टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। और स्पेशली अगर आप बीमार हैं या बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं तो उस वक्त काफ़ी आसानी रहती है। इन्हें इस तरह फिल करके और मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, तो काफ़ी दिन मुझे आसानी रहेगी। असल तो हांडी की प्रिपरेशन ही होती है, अगर ये की हुई हो तो खाना जो है बहुत जल्दी बन सकता है। जब लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ तो फिर मैं उसी वक्त जूसर वगैरह सब मैंने धो लिया। और इसके अलावा जो मशीन होती है वो भी उसी वक्त हाथ के हाथ साफ़ कर दें। तो डीप क्लीनिंग जब आपने किचन की करनी हुई तो ये सारी चीज़ें आपके पास साफ़ होंगी। स्ट्रेस फ्री आप क्लीनिंग करेंगी, टाइम की बचत होगी। और इसी तरह ये मैंने अभी आप लोगों के साथ जिक्र किया कि मशीन को भी उसी वक्त साफ़ कर लें और जो वर्किंग एरिया है उसे भी हाथ के हाथ साफ़ कर लें। तो इस तरह जो है कीड़े मकोड़े आने का डर नहीं होता। और रात को जब आप किचन की क्लीनिंग करेंगी तो काफ़ी सारे आधी क्लीनिंग आपकी हो चुकी होगी। और इसी तरह बर्तन में साथ साथ धोती रहती हूँ, थोड़े थोड़े करके। उस तरह ज़्यादा खड़ा भी नहीं होना पड़ता, टायर्डनेस भी नहीं होती, काम भी ख़त्म होता रहता है। और बर्तन धोने के साथ साथ फिर सिंक की भी सफाई करती रहती हूँ साथ। बर्तन फिनिश करने के बाद सिंक और सिंक के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसे भी अच्छे से वाइप कर लें ताकि वो ड्राई हो जाए। यहाँ सारे बर्तन मैं धो चुकी थी। जब बर्तन ड्राई हो जाते हैं फिर उनकी जगह पे मैं रखती जाती हूँ ताकि बास्केट खाली हो मज़ीद बर्तन धोने के लिए।
और खाना वाना बर्तनों से मैं फ़ारिग हो गई थी। अभी मैं सफाई के मिशन पे आ गई थी। तो सबसे पहले जो है फ्रिज, ये ट्रैश जो थे ये सब स्टील के हैं, तो स्टील के वाइप्स जो हैं उनसे मैंने दो जो रिसाइकिल बिन है और ट्रैश दोनों को वाइप कर लिया था, फ्रिज को कर लिया था। उसके बाद में लिविंग रूम की सफाई ड्यू थी, तो वो मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी। और जिस दिन जो है सफाई ना कर सकूं तो फिर ये होता है कि सारे घर में जो फैलावा है वो समेट लेती हूँ। अगर फैलावा भी समेट लेना तो घर आपका डेली सफाई होती है, तो 1-2 दिन ना भी हुई क्लीन ही लगेगा आपका घर। तो इस तरह लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग, लॉन्ड्री, ये सारे एरिया जो था मैंने क्लीन कर लिया था, झाड़ू लगा के पोछा लगा लिया था। उसके बाद जब भी आप वाशरूम जाएं तो मैं तो डीप क्लीनिंग कम ही करती हूँ। जो जगह गंदी होती है उसे हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ जब भी वाशरूम जाती हूँ। अभी ये शीशे को सफाई की ज़रूरत थी क्योंकि बच्चे सिंक यूज़ करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं तो वो छींटे पड़ते हैं, तो ये साफ़ होता ही रहता है और गंदा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बच्चे जो टीवी रूम में ब्लैंकेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इस तरह एक बास्केट ले लें और उसमें फ़ोल्ड करके रख लें, तो वो फैलावा नहीं लगेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज आपका लिविंग रूम लगेगा। और रात को सोने से पहले ज़रूर सिंक को धो के, बर्तन धो के और सिंक साफ़ सुथरा करके मैं सोती हूँ। इस तरह कीड़े मकोड़ों का ख़तरा नहीं होता, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट रहता है। और जो सोप डिस्पेंसर है पूरा दिन इसे यूज़ करती हूँ, तो इसे भी मैं रात के वक्त ये पूरी ट्रे और सारा ये मैं वॉश कर लेती हूँ। और रात को सारे ट्रैश बाथरूम्स के भी, किचन के भी, बाथरूम्स के तो फिर भी मैं डेली नहीं निकालती, लेकिन किचन का तो मैं डेली निकालती हूँ। इस तरह कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस नहीं पैदा होते।